ओम नमः शिवाय मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका साथ में होना उत्तम नहीं माना जाता, तो कहीं पर उन चीज़ों का साथ में होना बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको उन दो चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप यह चीज़ें अपने फ्रिज के अंदर रखते हैं तो दोस्तों आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करे न करें, दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए इन चीज़ों को कभी भी घर के अंदर एक साथ नहीं रखना चाहिए, और विशेष तौर से अपने फ्रिज के अंदर। दोस्तों, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि लोग अपने व्यापार, अपने दुकान या फिर अपने घरों के बाहर नींबू, मिर्च, कोयला काले धागे में बांधकर लोहे के साथ लटकाते हैं। इसका क्या महत्व रहता है? इसका यह महत्व रहता है दोस्तों, एक तो आपको कभी भी आपके जिस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है, जीवन के अंदर जो तमाम खुशियां आदि चल रही है, उसके ऊपर आपको नज़र नहीं लगती है। आपकी नज़र सही रहती है, आपका व्यापार सही रहता है, जो बाहरी शक्तियां होती है इसे देखकर वहीं पर जलकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण यह होता है जो सबसे मुख्य होता है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। दोस्तों, लक्ष्मी और एक दूसरा रूप है उनका अलक्ष्मी। अलक्ष्मी जो दरिद्रता का स्वामी है, जिसके साथ सदैव बीमारी, नकारात्मकता, अलक्ष्मी घूमती रहती है। तो आप कभी भी नहीं चाहते कि आपके घर के अंदर दरिद्रता या अलक्ष्मी प्रवेश करें। इसी कारण अलक्ष्मी को दोस्तों नींबू और मिर्ची बहुत ज्यादा आकर्षित और प्रभावित करते हैं। इसीलिए अलक्ष्मी जहां भी जाती है, वहां पर जिस घर के द्वार पर बाहरी नींबू और मिर्च को देखती है, वहीं से इन चीजों को चखकर, इन चीजों का प्रभाव देखकर घर से बाहर चली जाती है। अर्थात कि इनको लेने के लिए ही आती है, लेकिन घर के द्वार से, दुकान के, व्यापार, मकान से बाहर से इसे देखकर इन्हें लेकर चली जाती। इसीलिए देखना होगा आपने, कभी भी इन्हें घर के अंदर नहीं लटकाया जाता, बल्कि घर के बाहर की तरफ लटकाया जाता है। तब आप भी ध्यानपूर्वक सुने कि कभी भी नींबू और मिर्च को घर के अंदर एक साथ आपको नहीं रखना चाहिए। आप लाल मिर्च रख सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से निवेदन है, हरी मिर्च और नींबू को कभी भी एक साथ में नहीं रखें, क्योंकि अगर यह आपके घर के अंदर होगा तो वहां पर भी अलक्ष्मी निवास करने लग जाएगी, वहां पर अलक्ष्मी आ जाती है, जिसके बाद आपको अनेक सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपको इसको रखने का भी काम पड़ जाए तो आपके फ्रिज के अंदर अलग अलग जगह पर रख दें, एक साथ में इनको मिलाकर आपको नहीं रखना चाहिए। और हमेशा ऐसे कंटेनर के अंदर रखें जिससे यह साफ तौर पर, सीधे तौर पर दिखाई न दे। दूसरा दोस्तों क्या होता है कि पहले के समय दोस्तों कभी भी रात को बासी आटा नहीं रखा जाता था, क्योंकि यह कई प्रकार की बीमारियों का भी जनक था, और साथ ही साथ दोस्तों इसे राहु का दोष बहुत चल लग जाता था। आज का समय फ्रिज आदि ने ले लिया है, तो फ्रिज के अंदर रात को आटा ज्यादा हो जाता है तो रख दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जब अगली सुबह उसकी रोटियां बनाई जाती है तब ऐसा भोजन राक्षस भोजन के समान माना जाता है। रात को कोई भी महिला इस बात को सोचकर आटा रखती है कि वह सुबह उठकर इसकी रोटियां बना लेगी। यह रोटियां आपकी स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करती है। साथ ही साथ राहु के काल की रोटियां मानी जाती है। जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर राहु की नजर होती है। उसके बाद जो आटे का आपका प्रभाव होता है वह कम हो जाता है, बल्कि आपको ऐसा भोजन करने के बाद आप जहां भी जाते हैं आपको मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है। ऐसे आटे का भोजन आपको धीरे धीरे बर्बादी की तरफ लेकर जाता है, और देखते ही देखते आप जो भोजन ग्रहण करते हैं जिससे आपको अनेक प्रकार के अवसाद देखने को मिलते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है, धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कभी भी फ्रिज के अंदर आपको आटा नहीं रखना चाहिए जो आपका गीला आटा है। तीसरा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी जूठे बर्तन आपको फ्रिज के अंदर नहीं रखने चाहिए। जूठे बर्तन का तात्पर्य है कि जिससे आपने भोजन भी किया वह जूठा है, आपने धोया नहीं या उस बर्तन को बदला नहीं, आपने फ्रिज के अंदर रख दिया, आपने फिर उसको उपयोग में लिया, आपने अपने मुख से जूठा किया, आपने वापस रख दिया। इससे क्या होगा
कि फ्रिज दोस्तों एक बंद जगह होती है जहां पर परिवार के सारे सदस्य चीजें लेते हैं और वह चीजों की सकारात्मकता नकारात्मकता प्रभावित करती है। तो अगर आपका जूठापन ऐंठन परिवार के अन्य सदस्यों के पास खाते में जाता है तो हो सकता है कि आपको अनेक विपदाओं का सामना करना पड़े। इसीलिए जूठे बर्तन भी कभी भी फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।